Hello everyone, this is the fifth lecture of the chapter The Cell Fundamental Unit of Life. Today in this lecture we are going to cover plastid and the vacuole. So our first topic is plastids. Plastids क्या होते हैं? It is a membrane bound organelle. It is a membrane bound organelle. Okay. Second, plastids होती हैं आपकी इट इज फाउंड इन कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ऑल प्लांट सेल्स, जितनी भी प्लांट सेल्स होती हैं उनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती हैं और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती हैं। तो फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिना, यूग्लिना में भी ये प्रेजेंट होती हैं। यूग्लिना क्या है? एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है ये, यानी इसके पास सिंगल यूनिसेलुलर यानी एक सिंगल सेल है जिसका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ओके, यूग्लिना सेल है ये। ओके, प्लास्टिड्स जो होती हैं, प्लास्टिड मेजरली टू टाइप्स की होती हैं। टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होती हैं। ओके, तो टू टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट and the second one is chromoplast. ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको वर्ड व्हाइट के लिए यूज होता है, व्हाइट। ये व्हाइट प्लास्टिड है, इसको कह सकते हो, या आप कहते हो इसको कलरलेस प्लास्टिड है ये। ओके, कलरलेस प्लास्टिड है। क्रोमो वर्ड यूज किया जाता है कलर्ड के लिए, ये कलर्ड प्लास्टिड है। अगर ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात किया जाए तो ये कलरलेस है। इनका फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज का फंक्शन इनका क्या है? स्टोरेज का। प्रेजेंट कहाँ होती हैं? पार्ट्स दैट आर नॉट एक्सपोज टू लाइट, दैट आर नॉट एक्सपोज्ड टू लाइट। ओके, वो पार्ट जो लाइट से एक्सपोज नहीं होते हैं। अगर एग्जांपल लेना हो तो आप क्या लोगे? रूट्स जो कि सॉइल के अंदर हैं, और क्या हो सकते हैं? राइजोम्स या ट्यूबर्स। ये एग्जांपल्स आपके हो गए ल्यूकोप्लास्ट के। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड है, कहाँ प्रेजेंट होगी? जो लाइट, वो पार्ट जो लाइट से एक्सपोज करेंगे। ओके, एक्सपोज टू लाइट। क्या एक्सपोज लाइट से करेंगे? पार्ट्स एक्सपोज टू लाइट, वहां पे ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पार्ट्स एक्सपोज टू लाइट। इनका अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? दे आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीफ, इन जगहों पे प्रेजेंट होंगे। फंक्शन क्या होता है इनका? है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस, कलर्ड होते हैं तो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। ओके, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट अगर कलर गेन कर ले, ओके, अगर इसके अंदर कलर डेवलप हो जाए, दैट इज इसके अंदर पिगमेंट आ जाए, तो ये क्रोमोप्लास्ट बना सकता है। और क्रोमोप्लास्ट जब अपने पिगमेंट को लूज कर देंगे तो वो ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक पॉइंट ये है कि ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। देवर इंटर कन्वर्टेबल, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट फर्दर जो होते हैं कैटेगराइज होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट दे कैन फर्दर कैटेगराइज। इनका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज का। तो स्टोरेज की बेसिस पे कि इन्होंने क्या स्टोर कर रखा है अपने अंदर, उस बेसिस पे ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज एमाइलोप्लास्ट। एमाइलो, ये वर्ड एमाइलम से लिया गया है। एमाइलम जो है दूसरा नेम किसका है? स्टार्च को ही एमाइलम कहते हैं। ठीक है, तो वो प्लास्टिक जो स्टार्च स्टोर करेंगे, स्टार्च। ठीक है, या स्टार्च का एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेंगी, उनको क्या कहेंगे? एमाइलोप्लास्ट। सेकेंड वन इज
इनको कहा जाता है एल्यूरोनोप्लास्ट। एल्यूरोन लेयर होती है इंडोस्पर्म सेल्स, एंडोस्पर्म जो टिश्यूज होते हैं ना, एंडोस्पर्म जो एंडोस्पर्म सीड्स, इनकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर, ये एल्यूरोन, एंडोस्पर्म सीड की आउटर लेयर बनी हुई किससे होती है? एल्यूरोन लेयर की, एल्यूरोन लेयर, जिसमें जो कि प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, उसके नाम पे इनको नाम दिया जाता है, दैट इज एल्यूरोनोप्लास्ट। यहाँ पे प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, तो इसलिए इनका दूसरा नाम प्रोटियोप्लास्ट भी होता है, प्रोटियोप्लास्ट, यानी इनमें प्रोटीन का स्टोरेज होता है। द थर्ड वन इज एलाइयोप्लास्ट। एलाइयोप्लास्ट में स्टोरेज होगा आपका ऑयल का या फैट्स का। तो प्लांट्स में स्पेशली ऑयल का डिपोजिशन होता है, तो ऑयल डिपॉजिट होंगे या स्टोर होंगे, उनको कहेंगे एलाइयोप्लास्ट। एग्जाम्पल अगर लेना हो एमाइडोप्लास्ट का, यानी जहां पे स्टार्च डिपॉजिट होते हैं, राइस कॉमन एग्जाम्पल है, बोला जाता है राइस में बहुत स्टार्च होता है, वीट, या पोटैटो का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, पोटैटो ट्यूबर, ये एग्जाम्पल हो गए एमाइडोप्लास्ट के। एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोनोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट, ये क्या है? ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हैं, पोटैटो ट्यूबर। इनका एग्जाम्पल लेना हुआ तो आप लोगे मेज। एलाइयोप्लास्ट में क्या ले सकते हो? सनफ्लावर की सीड, सीड, या कैस्टर की सीड, कैस्टर सीड। ओके, फर्दर प्लास्टिड्स में हमारा सेकेंड प्लास्टिड क्या थी? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट भी डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। मेजर जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, मेजर कितने तरह के होते हैं? 3। बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, इनके अंदर कौन से पिगमेंट्स हैं? अगर ये ग्रीन पिगमेंट लिए हुए हैं, ग्रीन पिगमेंट, अगर इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स हैं, ये ग्रीन पिगमेंट्स, तो इनका नाम दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट। वो प्लास्टिड्स जो ग्रीन पिगमेंट ली हुई होती है उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स। सेकेंड वन इज, ग्रीन पिगमेंट क्या है? ये क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल को जो ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। द सेकेंड वन इज, सेकेंड क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के बाद? सेकेंड वन इज पियोप्लास्ट। इनके अंदर ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। उन पिगमेंट्स के नेम क्या है? ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, या और फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। ये ब्राउन कलर के होते हैं। इनका एग्जाम्पल अगर आपको लेना होती है, कहाँ प्रेजेंट होंगे? दैट दे आर प्रेजेंट इन एग्जाम्पल में ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। द थर्ड वन इज रोडोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, ठीक है। इनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट वन इज फाइकोइरिथ्रिन, सॉरी, फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। एग्जाम्पल इनके क्या हो जाएंगे? रेड एल्गा, जो रेड एल्गा होते हैं वो। अब क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे? इनका एग्जाम्पल मेंशन कर लेते हैं। ये जो यंग स्टेम्स होती हैं वहां पर, या तो जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन इन कलर, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर, तो ग्रीन कलर जहां पे होगा वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट के कुछ अदर पिगमेंट्स भी होते हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के अदर पिगमेंट की बात करें, क्योंकि ये पिगमेंट्स के बेसिस पे ही कैटेगराइज्ड है, तो मेजरली तो 3 टाइप्स के मैंने मेंशन किया। फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वन इज पियोप्लास्ट, एंड थर्ड वन इज रोडोप्लास्ट। अदर पिगमेंट्स इनके अंदर क्या क्या होते हैं? कैरोटीन्स, कैरोटीन्स, ये किस कलर की होती हैं? ऑरेंजिश रेड, ऑरेंज रेड कलर की होती है। कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मैक्सिमम? ये जो आपकी कैरेट होते हैं, कैरेट्स के अंदर, ठीक है। द सेकेंड वन इज लाइकोपीन्स। ये आपको ये पिगमेंट्स कहाँ देखने को मिलते हैं मैक्सिमम? कलर्स की बात कर ले तो ये रेड कलर देते हैं, और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? टोमेटोज, ओके। तो क्रोमोप्लास्ट में जो 3 प्लास्ट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पियोप्लास्ट और रोडोप्लास्ट, इनमें हमारी मेन एक प्लास्टिड है, दैट वन इज क्लोरोप्लास्ट। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या है,
इसको किसने डिस्कवर किया और इनके शेप्स, इनके नंबर्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड है। ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग, ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड है, प्लास्टिड। ओके, डिस्कवर किसने किया था इसको? डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ओके, लीवेनहॉक। अब आ जाते हैं हम नंबर्स पर, कि नंबर्स ऑफ प्लास्टिड, नंबर ऑफ प्लास्टिड्स या नंबर ऑफ, क्योंकि हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल, यानी एक सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इनके नंबर वेरी करते हैं। नंबर क्या है? वेरिएबल है, वेरी करेंगे। ओके, नंबर क्या करेंगे? वेरी करेंगे। तो कितने नंबर्स हो सकते हैं? वन भी हो सकते हैं, वन क्लोरोप्लास्ट पर सेल। उनका एग्जाम्पल क्या है? द एग्जाम्पल इज क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। और क्या हो सकता है? यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। ये क्या है? एल्गा है, दोनों ही एल्गा है। ओके, या 1 to 16 क्लोरोप्लास्ट पर सेल प्रेजेंट होंगे। कहां पर? इन केस ऑफ स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा ये भी क्या है? एल्गा है। ओके, नेक्स्ट वन इज 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। ये देखा जाता है हायर प्लांट्स के अंदर। हायर प्लांट्स में इनके नंबर्स 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है? तो कहा जाता है कि जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है ये भी वेरिएबल है, यानी कोई एक शेप हम नहीं कह सकते कि इसका कोई एक पर्टिकुलर शेप है। तो शेप भी वेरी करता है, वेरिएबल है। फर्स्ट शेप की बात अगर हम करें तो कप शेप्ड, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। कप शेप्ड स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होगा? या कप शेप को एक और नाम भी दिया जाता है, हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कहाँ पे ये होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो कि माइडोमोनास ग्रीन एल्गा है, इनके अंदर देखा जाता है। ठीक है, कप शेप स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा ये। ओके, ये कप शेप स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर इसके पिगमेंट्स होंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारा? क्लेमाइडोमोनास। ओके, द सेकेंड टाइप इज, द सेकेंड टाइप इज गर्डल शेप, गर्डल शेप, जिसे सी शेप भी कहा जाता है, सी शेप्ड। ओके, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करके देखने में कैसा होता है, तो गर्डल या सी शेप लाइक दिस। ठीक है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा इसका एग्जाम्पल अगर हमें लेना हो तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। ओके, द नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप कौन सा है हमारा? थर्ड वन इज रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। ये शेप पर्टिकुलर कुछ सेल्स में मिलते हैं, जहां पे आपको एग्जांपल के साथ ये चीजें मेंशन की जा रही हैं। रिबन शेप कहाँ पे होगा? रिबन यानी कुछ किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? रिबन के जैसा। अगर इसका हमें एग्जांपल लेना हो कि रिबन शेप कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो मैं एग्जांपल दूंगी इसका स्पायरोगायर, स्पायरोगायरा के अंदर होते हैं रिबन शेप। अगर एक मैं सेल ले लूं स्पायरोगायरा का, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर अगर डालू मैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर स्पायरोगायरा को देखोगे एक सिंगल सेल के अंदर, इस तरह का रिबन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ओके, द फोर्थ वन इज ओवल, या इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क शेप। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स के अंदर।
हायर प्लांट्स एग्जाम्पल है इनका। शेप की बात करें तो डिस्क ऐसा स्ट्रक्चर होगा, डिस्क लाइक या ओवल, ओवल स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, तो हम एक डिटेल स्ट्रक्चर देखें इसका। द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ओके, सॉरी, इसे ड्रॉ करती हूँ मैं। इस ओवल शेप का है, हमने बात की, ये ओवल शेप का है। इसकी एक और मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है। ये इसकी एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी एंड सेकेंड वन इज इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये परमिएबल होती हैं, परमिएबल यानी हर चीज को परमिट करेंगे आने के लिए अंदर। इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल, जिसे आप कह सकते हो सेमी परमिएबल को हम सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं, कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। फर्दर अगर स्ट्रक्चर हम देखें क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पार्ट जो होता है ये कहलाता है इसका स्टोमा। दैट वन इज द स्टोमा पार्ट। यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि नाइट में होगा। डार्क रिएक्शन का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। इसके बाद अगर और हम देखें कि इस स्टोमा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स जो कि डार्क रिएक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना सर्कुलर डीएनए होता है। और इनके पास राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स, 70S टाइप। ठीक है, 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं इस स्ट्रोमा के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना राइबोसोम्स भी होता है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की तरफ जाती है और जगह जगह पे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, स्टैक बनाएगी। और इसको क्या कहते हैं हम? हैं एक सिंगल को अगर हम बात करें तो सिंगल को कहते हैं सॉरी थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है ग्रैनम। ठीक है, ग्रैना या ग्रैनम, यहां से भी आएंगे। ये सैकलेट ऐसे स्टैक बनाएगा और ये जो एक दूसरे से जाके कनेक्ट हो जाएंगे। इस स्ट्रोमा के अंदर है, ये पार्ट हमारे स्ट्रोमा कहला रहा था। तो ये लैमली है, तो इनको कहा जाता है स्टोमा लैमली, स्टोमा लैमली। ठीक है। और इसको क्या कहा गया? थाइलाकॉइड। एंड दिस वन इज ये कंप्लीट, इसको क्या कहा गया? कंप्लीट इसको बोला गया कि ये ग्रैनम है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ग्रैनम का मैं स्ट्रक्चर उठाऊं, ग्रैनम, ये ग्रैनम हुआ, ये कंप्लीट ग्रैनम हुआ, ये कंप्लीट ग्रैनम। तो इस ग्रैनम का एक सिंगल पार्ट जिसको थाइलाकॉइड कहा जाता है, अगर इसको मैं बनाऊं, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर दूसरा स्टैक बना रखा है इसने, ये इसकी मेम्ब्रेन है। ठीक है। कहा जाता है जो ये मेम्ब्रेन है यहाँ पे प्रेजेंट, इसी मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ठीक है। ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ये थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर है, इसकी मेम्ब्रेन है ये। और ये क्या है? इसके पिगमेंट्स, दे आर द पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स कौन से होंगे? ये पिगमेंट क्या होंगे? क्लोरोफिल होंगे। तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द
मेम्ब्रेन्स ऑफ द थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन्स होती है वहां पे ही पिगमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। यहाँ पे आपका जो थाइलाकॉइड होता है, यहीं पे आपका लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें हैं, एक आपका है ग्रैनम एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रोमा। ग्रैनम में आपका लाइट रिएक्शन होता है, यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये, एंड स्ट्रोमा इज द डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की, कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन इज, आपने देखा कि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम होता है। तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इज ए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है ये, ठीक है। अपने जैसा स्ट्रक्चर ये बना सकती है, रेप्लिकेशन कर सकती है ये। सेकेंड पॉइंट पे अगर आप देखो कि पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट का अगर स्पेशली आपको पॉइंट किया जाए कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, तो हम कहेंगे कि पिगमेंट्स जो होते हैं, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अभी हमने देखा कि थाइलाकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं उन पे ही पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये डाइमॉर्फिक हैं, डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक से मीनिंग आती है कि डाई मीन्स होता है टू, तो डाइमॉर्फिक है यानी ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ग्रैनल और ए ग्रैनल। ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? जिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, जिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैनम पार्ट भी होगा और स्टोमा पार्ट भी होगा, ठीक है, इसको कहेंगे ग्रैनम भी होगा प्लस स्टोमा भी पार्ट होगा, वो कहलाते हैं ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। एक ग्रैनल क्या होते हैं? जिसके अंदर सिर्फ स्टोमा पार्ट होगा, यानी सिर्फ स्टोमा पार्ट होगा, यहाँ पे ग्रैना नहीं होगा, और कुछ ग्रैनल लैमिलीज होंगी, ग्रैना प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो स्टोमा होगा प्लस कुछ स्टोमा लैमिलीज होंगी, स्टोमा लैमिलीज होंगी। ये ग्रैनम जिसकी बात हम कर रहे थे ये प्रेजेंट नहीं होगा ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सारी बातें हम फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, और नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? तो वैक्यूल वर्ड जो है वैक्कम से आता है। कहाँ से आता है? वैक्कस। वैक्कस की मीनिंग क्या होती है? मीन्स होता है एम्प्टी, एम्प्टी यानी खाली जगह, ठीक है। तो जो वैक्यूल्स होते हैं ये अपने अंदर क्या फिल करते हैं? इनके अंदर कुछ चीजें होती है जो ट्रांसपेरेंट सी दिखती, लगता है इनके अंदर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, इनका कोई कलर नहीं होता, दैट्स व्हाई इनको कहा जाता है कि ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, ठीक है। तो ये कंटेन करते हैं, कंटेन्स वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कंटेन्स क्या कंटेन करते हैं? या वाटर में डिजोल्व चीजों को कंटेन करते हैं। एंड थिंग्स डिजोल्व इन वाटर, ओके, थिंग्स डिजोल्व इन वाटर, ओके। वैक्यूल जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेनस भी कह सकते हो आप, क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके अराउंड, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल, इन एनिमल सेल्स, अगर एनिमल सेल का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे से स्मॉल साइज के बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कहेंगे स्मॉल साइज वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज के वैक्यूल, मोर इन नंबर, मोर यानी ज्यादा नंबर्स में, मोर इन नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन केस ऑफ इन प्लांट सेल्स, हम प्लांट सेल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक प्लांट सेल के अंदर आप देखते हो जो सेंटर पोजीशन होती है इसको वैक्यूल ही कवर करता है, ये वैक्यूल हो गया, ठीक है, वैक्यूल हो गया, और इसका न्यूक्लियस के किनारे पे चला जाता है। तो वैक्यूल जो होता है एक लार्ज
सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल इज प्रेजेंट। अब प्लांट सेल में जो ये वैक्यूल होता है, इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड फिल होता है, इसको कहते हैं सैप। ठीक है, सैप। तो इसके अंदर क्या होता है? सैप प्रेजेंट होता है। तो सैप एग्जैक्टली होता क्या है? ये सैप है क्या चीज? ये फ्लूइड क्या है? इस फ्लूइड के अंदर क्या हो सकता है? साल्ट, मिनरल, यहाँ मैं लिखती हूँ साल्ट, मिनरल्स हो सकते हैं, शुगर, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी वाटर प्रेजेंट होगा इस सैप के अंदर। ओके, फंक्शन की बात करें, इन केस ऑफ प्लांट सेल वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? फंक्शन इन प्लांट सेल के अंदर, इसका वैक्यूल का फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल। ठीक है, क्या फंक्शन है? ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। ये वैक्यूल क्या प्रोवाइड करता है? टर्जिडिटी। टर्जिडिटी यानी टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी। ओके, नेक्स्ट, ये स्टोरेज का काम कर रहा है। सैप है यानी इसके अंदर कोई चीज स्टोर्ड है। मैंने बोला कि हो सकता है कोई साल्ट हो, मिनरल हो, शुगर हो, ये सारी चीजें इसके अंदर स्टोर्ड है, तो ये स्टोरेज का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट, वैक्यूल्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। कहाँ पर? एब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, यहाँ पर भी वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। पीपीएलओ। ओके, और कहाँ पे एब्सेंट होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं ये प्लांट सेल्स होती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यहाँ पर भी वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, टिश्यू वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, प्लांट की सेल है जो एक्टिव सेल्स होती हैं। एक्टिव, एक्टिव का मतलब ये डिवाइड करती रहती हैं, डिवीजन स्टेट में होती हैं, डिवाइड करती रहती है। यहाँ पे वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं। ओके, अब टाइप्स पे आ जाते हैं कि वैक्यूल्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो वैक्यूल जो मेजरली है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज फूड वैक्यूल। जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये फूड का स्टोरेज करेंगे। स्टोर क्या करेंगे? फूड। लेकिन फूड में आपने देखा है कि टाइप्स होते हैं। फूड जो होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। अगर फूड, सॉलिड फूड लेंगे तो इनको कहते हैं फैगोसोम, फैगोसोम। और अगर लिक्विड फूड ये कंटेन करते हैं तो इनको कहते हैं पाइनोसोम। ठीक है, सेकेंड वन इज गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल यानी ये अपने अंदर गैस फील्ड रहती है इनके अंदर, तो ये हेल्प कराते हैं बायोएनसी प्लांट्स के अंदर। बायोएनसी यानी प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करेंगे, फ्लोटिंग में हेल्प करेंगे, लाइट वेट बनाते हैं। गैस फील्ड होंगी तो प्लांट लाइट इन वेट होंगे और फ्लोटिंग में हेल्प करेंगे, फ्लोटिंग। ठीक है, द थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन एग्जैक्टली वैसा होता है जैसे किडनीज का, लाइक किडनी जैसे किडनी फंक्शन करती है उस तरह का फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। तो किडनी का क्या फंक्शन हो सकता है? किडनी का फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। 1 मिनट। किडनी का फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में मेंशन करती हूँ। थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल का थर्ड टाइप है कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? लाइक किडनी, किडनीज जो होती हैं उनके जैसे फंक्शन करते हैं। फंक्शन क्या होता है किडनी का? ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एंड सेकेंड वन इज एक्सक्रीशन। तो ये वैक्यूल्स भी ऐसे ही काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में या एक्सक्रीशन में, सेल के एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। This is the 3 types of vacuoles. First one is food vacuole, second one is gas vacuole, and the third one is contractile vacuole.
इनके फंक्शन क्या होंगे वो भी मैंने बताया। फूड वैक्यूल है तो स्टोरेज का काम करेंगे। गैस वैक्यूल जो होते हैं ये लाइट वेट प्रोवाइड करते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स को, यानी बायोएनसी देते हैं। एंड द थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। ओके, this is all about today's lecture. If you have any doubt regarding this or previous lectures, you can comment. I definitely try to give answer of your question. Thank you. Have a good day.